इंग्लिश का बड़ा रोल है और 200 नंबर का इंग्लिश आता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं गांव की पहली डीपीएसआई बनी हूँ, फिजिकल कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है बच्चों के सामने। स्पेशली मेरे पापा, क्योंकि वो सुबह शाम मेरे साथ 5-5 किलोमीटर की रनिंग मेरे साथ साइकिल से जाते थे। सेल्फ डाउट आता है कि अब होगा नहीं। उस मोमेंट को कैसे आपने कवर किया? अभी कई बच्चे ये कहते हैं कि अरे इनके पास तो एनसीसी थी, उसका फायदा मिल गया। मेरे काफी एग्जाम्स भी क्लियर हुए इससे पहले, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ भी हुआ था। वो बोलते थे घर में आके, देखो हमारी सीओ मैम तुम्हारी तरह है, तुम्हारे में क्या कमी है जो तुम नहीं कर सकते हो। प्रोटेस्ट होगा और उस प्रोटेस्ट में हमारा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो पता लगा लठ लेके फिर हमें भी तो अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्त। प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे होंगे मेरे साथ हमारी 4 बहनें हैं और इन सभी ने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है। तो हम जानेंगे इन सभी की स्ट्रेटजी कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना फिजिकल तैयार किया, प्री कैसे तैयार किया और मेंस जिसमें कि सबसे बड़ा रोल इंग्लिश का है, जहां पर बहुत सारे बच्चे डरते हैं, उस सारी प्रॉब्लम को कवर करते हुए आज ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से सबसे पहले मैं इन सभी को बधाई देता हूं और जानते हैं हम एक एक बच्चे से कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और किस तरीके से यहां तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे यहां से स्टार्ट करना, तो आप मुझे अपने बारे में बताइए और हमारे सभी बच्चों को, और फिर किस तरीके से आपने जर्नी को स्टार्ट किया। सर मेरा नाम तन्नू है और अभी मेरा सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक 69 के साथ दिल्ली पुलिस एसआई में हुआ है। मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें हम बहनें हैं, 4 बहनें हैं, 1 भाई है। तो मेरी बहन है जो बड़ी है वो ऑलरेडी टीचर है। तो मेरे पास गाइडेंस पहले से थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अच्छा। और उसके बाद जो मुझसे बड़ी बहन है वो आपसे पहले से ही पढ़ती थी, तो मैंने आपका बैच लिया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो मैंने अपना 2023 में, तो मैंने अपना बेसिक सिलेबस जो है वो वहां से तब से ही किया है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू फिर जो अपडेट मतलब मैराथन आती रही, फिर मैंने उनसे और बुक से अपनी प्रैक्टिस करती रही। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सीपीओ के प्री में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश तो बड़ा रोल प्ले करता ही है, लेकिन मैथ्स भी प्ले करता है। तो मैं चाहता हूं कि इंग्लिश का हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैथ्स के बारे में बताइए, क्योंकि गर्ल्स का मैथ्स वीक होता है। गर्ल्स का मैथ्स बिल्कुल वीक होता है, बट एक स्ट्रेटेजी होती है अपने मैथ्स को ओवरकम करने की। जैसे हमें पता होता है कि हमारा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है या फिर हमारा ट्रिगो मतलब एडवांस साइड में हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो पहले तो आपको वो पता करना है, और वो भी पता करने के लिए आप 1-2 मॉक लगाएं पहले ना। उसमें आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, आपको कौन से पार्ट को इम्प्रूव करना है चारों सेक्शन में से। मेरा मैथ ठीक था, मैंने राहुल तेयोते सर से पढ़ा है। बेसिक मैंने वहां से कर लिया था। उसके बाद जो अपडेटेड मैराथन आती रही, और एक होता है कि आपको इजी तो बहुत जल्दी आप कैच कर लेते हो, बट जो हार्ड टॉपिक्स रहते हैं वो रह जाते हैं। तो बेटर होता है कि हम एक नोट बनाए, एक डायरी बनाए, उसमें अपने हार्ड टॉपिक्स लिख ले। और वो हार्ड टॉपिक्स भी अगर हम पहले पढ़ लेते हैं तो हम भूल जाते हैं फिर से, क्योंकि वो तो हार्ड टॉपिक्स हैं। तो उनको लिख के रखे और एग्जाम से 1.5 महीने पहले उनको प्लीज जरूर रिवाइज करें 2 से 3 बार, क्योंकि इजी तो हमें मॉक दे के आ गया, और मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉक किसी बच्चे को कब लगाना चाहिए? मॉक उसको एक बार सिलेबस कर लिया और उसके बाद उसको 1 से 2 महीना पूरा रिवाइज करने को दो, उसके बाद मॉक लगाओ। और मॉक लगाने के बाद आपको धीरे धीरे, और ऐसा नहीं कि आप 1-2 मॉक में ये डिसाइड कर लो कि मुझे आता है या नहीं आता है। बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं। मेरा मानना है कि 10 से 15 मॉक जरूर लगाओ और 3-3 दिन के गैप में लगाओ, क्योंकि हर टाइम हमारा अच्छा नहीं होता है। और मॉक एनालाइज जरूर करो। कई बच्चे मॉक लगाते हैं, अपना स्कोर देखते हैं, मेरा तो आ नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। हमें सबसे ज्यादा मॉक एनालाइज करके आता है, क्योंकि वो पीवाईक्यू पैटर्न है। एसएससी में अगर हम देखे जाए तो पीवाईक्यू फॉलो होता है, डाटा चेंज होगा, लेवल थोड़ा हार्ड होगा, बट पहले हम बेसिक तो कर ले। तो मॉक एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब एक मॉक को 3 घंटे जरूर दे, और 3 दिन 15-20 आप मॉक लगा लोगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा आपने कितना इंप्रूव किया है मेंस के लिए, क्योंकि इंग्लिश का बड़ा रोल है और 200 नंबर का इंग्लिश आता है। कोई ऐसी चीज जो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे, या आपने जैसे हम इंग्लिश पढ़ा तो क्या किस चीज का बेनिफिट हुआ आपको? मैंने इंग्लिश का बैच किया, नॉर्मल बैच किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो है ना, बच्चे रिवाइज नहीं करते सर। मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कैसे रिवाइज करते? मैंने 6 से 7 चीजें अलग अलग नहीं पढ़ी है। मैंने एक बैच पढ़ा है, एक बार नोट्स बनाए, मैंने उसको 6 से 7 बार रिवाइज किया है प्रॉपर तरीके से। और उसको मतलब एक बार रिवाइज किया, उसके बाद मैंने एट द एंड ऑफ कि मैंने आज जितनी इंग्लिश का ये टॉपिक पढ़ा है उसको मैंने कंसाइज एक रफ शीट में खुद लिखा है, ताकि वो सब मुझे याद रहे।
वोकैबुलरी को कैसे डिवाइड करते थे? वोकैबुलरी मैंने मतलब ऐसे होता है ना, वर्ड बाय वर्ड होता है, रूट वर्ड अलग होते हैं और मतलब एक टॉपिक के मतलब एक वर्ड है बट उसके साइनो अलग है, एंटो अलग है। तो मतलब पीडीएफ होती तो मैं ऐसे डिवाइड कर लेती थी कि आज मुझे दिन के 5 वर्ड के साइनो एंटो याद करने हैं। ओके। और कम से कम 10 से 20 मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने, एक दिन वन वर्ड उठाया, एक दिन ईडियम्स उठाया, ऐसे। मेंस में डेली तो नहीं लगाते होंगे मॉक? नहीं, क्योंकि 200 नंबर का इंग्लिश आता नहीं, है, तो वीक में लगाया या किस तरीके से? मैंने 3 से 4 दिन में लगाया। मैंने कम से कम 10 मॉक लगाए थे, उससे ज्यादा तो मैंने भी नहीं लगाए। अच्छा, 10 मॉक हाँ, मेंस के लिए? 10 मॉक मेंस के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सीजीएल मेंस था सर। तो पहले सीजीएल मेंस दिया, उसके बाद फेब का ही मंथ बचा था और मार्च में ये था, 20 जनवरी को मेरा सीजीएल मेंस था। तो उसके बाद 1 महीना मैंने प्रॉपर इंग्लिश को अपना पूरा दिया। मेन तो पहले सब कुछ रिवाइज किया, उसके बाद जो मेरे हार्ड टॉपिक थे उनको स्ट्रॉन्ग किया और फिर मैंने। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। तो नाउ अब हम चलते हैं दूसरे कैंडिडेट के पास और जानेंगे कि भाई कैसे प्री फिजिकल भी कई सारी गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को तो ऐसा लगता है कि हम फिजिकल की वजह से वो सीपीओ नहीं जाते हैं, अदरवाइज उनकी इच्छा होती है दिल्ली पुलिस की या अदर पोस्ट की, बट केवल फिजिकल की वजह से वो लोग नहीं जाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पता करेंगे। माय नेम इज नेहा। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं गांव की पहली डीपीएसआई बनी हूँ। इवन यूपी में पैरामिलिट्री में भी कोई भी एसआई नहीं है। 22 साल की एज में ये मेरा सीपीओ का फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हूँ, प्योर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से। और मतलब जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जब भी काफी आसान होता है पढ़ना इंग्लिश, बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। पर संजीव सर की मैंने क्लासेस ली बहुत, वो कैब के लिए मैंने इनका अलग रजिस्टर बनाया, वो कैब का बिल्कुल वो मेरा कंप्लीट भर चुका था और टाइम टू टाइम रिवाइज करा। ओके। फिजिकल कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है बच्चों के सामने, और गर्ल्स के सामने तो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे कि आपने बताया था कि वेट लॉस का एक बड़ा प्रॉब्लम था, तो आपने वेट लॉस किया। 2023 में मैंने दिल्ली पुलिस का मेरा फर्स्ट फॉर्म था, उसमें मेरा नंबर आ गया था, लेकिन फिजिकल आउट हो चुकी थी। तो मुझे फिजिकल का बहुत डर था, लेकिन फिजिकल भी हो चुका था, मेंस भी हो गया। मेडिकल के टाइम पे मैं प्री मेडिकल देने आई थी RWA यहाँ पर ही, तो मेरा यहाँ 70 kg वेट था। तो फिजिकल गुरु सर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने 10 kg वेट 1 महीने के अंदर कम किया। वहां मेरा 59,900 kg वेट आया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने 10 किलो वेट कम किया और जब आप मेडिकल में गए तो वहां आपका वेट सही था, लेकिन जिस चीज में नहीं सोचा वहां मुझे रिमेडिकल मिला। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगी तो सबसे ज्यादा इमोशनल पॉइंट वो मेडिकल था, जब मुझे रिमेडिकल मिला था। और मैं सबसे बड़ा मेरे टीचर्स और मेरे पापा जी, स्पेशली मेरे पापा, क्योंकि वो सुबह शाम मेरे साथ 5-5 किलोमीटर की रनिंग मेरे साथ साइकिल से जाते थे। अरे गजब, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और ये शायद आप बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक मैसेज जा रहा है कि अगर आप अपनी बेटियों के साथ आगे बढ़ के चलते हैं तो वो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। ये मैं जरूर गर्व से कह सकता हूं। न केवल हमारे साथ आज ये 4 लड़कियां हैं, यहाँ पर अभी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने हमने देखा कि सिलेक्शन लिया, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल इसमें कहीं ना कहीं है। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि आज कहीं ना कहीं कई बार ये सोचते हैं, स्पेशली गांव की मैं बात करता हूं क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं और ये हमारे ज्यादातर बच्चे भी गांव से ही हैं। तो गांव में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं और कई बार रनिंग के लिए जाना होता है, तैयारी करने के लिए जाना होता है, तो पेरेंट्स को छोड़कर बाकी सब लोग जो है ब्लेम करने लग जाते हैं और अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं कि नहीं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ बाप को भरोसा है तो वो ये समझ लीजिएगा कि वो एक तरीके से लास्ट चीज होती है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहा है तो उसके बाद उस लड़की को किसी की चीज की सपोर्ट नहीं है। और आज मैं फील कर सकता हूं यहां बैठ के कि जिस तरीके से ये सब इंस्पेक्टर बने हैं और उसके बाद इनके पेरेंट्स को क्या फील हो रहा होगा, वो खुशी जो है मैं फील कर पा रहा हूं यहां पर। तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने कहा कि उनके पापा जो है इनके साथ जाते थे 5-5 किलोमीटर की रनिंग कराने के लिए, तो प्लीज सभी पेरेंट्स आगे बढ़ के आइएगा क्योंकि आपकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। तो ये मेरी तरफ से सभी से रिक्वेस्ट है और बहुत अच्छा लगा। आपके पेरेंट्स को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा और कहीं ना कहीं हर माँ बाप का एक सपना होता है और वो आपने पूरा किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट के पास। तो इस तरफ है हमारे साथ शिवानी से शायद आप पहले भी मिल चुके होंगे, मैंने एक बार इंटरव्यू में किया था, लेकिन अभी हम कुछ और चीजें जानेंगे शिवानी के साथ, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, मेंस में कितने मार्क्स आए इनके
और प्री में क्या रहा और फिजिकल कैसे किया, ठीक है। तो शिवानी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शिवानी है और मेरा इस बार 3rd अटेम्प्ट था। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैं मेरिट आउट हो गई थी और इस बार सीपीओ को ही टारगेट रखा और इस बार मुझे ऑल इंडिया रैंक 129 और गर्ल्स में 20 रैंक के साथ डीपीएसआई मिली है। बहुत सही। शिवानी, प्री में जो आपका स्कोर था वो सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में था? सर मेरा प्री में स्कोर रीजनिंग में था 49। 49। और इंग्लिश में? इंग्लिश में मेरा 45 था। ओके। फाइनल आंसर की के बाद उसमें क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अच्छा, तो इंग्लिश और रीजनिंग में आपका सबसे ज्यादा स्कोर था। जी। ओके। फिर मेंस में इंग्लिश में कितना स्कोर रहा? मेरा स्कोर 185। 185.25, जो कि बहुत बड़ा स्कोर होता है। इंग्लिश में इतना स्कोर जल्दी से आता नहीं है। और आप नवोदय से भी पढ़े हुए हो? हाँ जी। ओके। तो कहीं ना कहीं जब ये जर्नी आपकी रही, मैंने पहले भी इसमें सुना था कि शायद 4 से 5 साल का एक हाँ जी। पीरियड रहा, हाँ जी। तो उसमें बस मुझे एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसा मोमेंट बताओ, क्योंकि जब 5 साल की जर्नी हो जाती है और किसी लड़की के लिए, तो एक मोमेंट ऐसा जरूर आता है जहां पर हम जब बैठे हुए होते हैं तो हम पे सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार। और मेरी आपसे तैयारी के दौरान भी बात हुई थी, जब सीपीओ का रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उस समय पर आपने कहा कि सर अब हो नहीं रहा है। मैंने कहा नहीं, हो जाएगा। तो ऐसा जो एक सेल्फ डाउट आता है कि अब होगा नहीं, उस मोमेंट को कैसे आपने कवर किया? क्योंकि ऐसे बहुत सारी लड़कियों के और लड़कों के मन में ये चीज होगी। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। सेल्फ टॉक में हमारा हमेशा अपने लिए अच्छी बातें होनी चाहिए। मैंने यही किया कि शिवानी कोई बात नहीं, तेरे से होगा, एक दिन तो जरूर होगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन करना ही था। मेरे लिए ऐसा नहीं था कि हाँ मैं तैयारी छोड़ दूं। इसलिए अगर हम अपनी जिद पर अडिग रहेंगे तो एक ना एक दिन हो जाएगा, और इसका शायद मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। ये मैं मानती हूँ। और आप अपने गांव में फर्स्ट सब इंस्पेक्टर हो दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस में फर्स्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरे गांव में 13 से 14 दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और वो सब मेरे घर मिलने आते हैं, कहते हैं कि हमारे गांव से हम सबको बताएंगे कि दिल्ली एसआई है। अब हम वहां पे भी बोलेंगे कि हमारे गांव से सब इंस्पेक्टर हैं। हाँ जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पेरेंट्स का मैंने देखा, आपका भाई भी साथ में था। हाँ जी। तो पेरेंट्स और भाई का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? मेरी जर्नी काफी लंबी रही है, तो पूरा सपोर्ट रहा है। मैं बाहर रही हूँ तो मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं घर में बड़ी बच्ची हूँ उनकी मैं, तो वो अपना सारा घर संभाला उन्होंने। ये एक बड़ी चीज है। मुझे कभी ऐसा ही नहीं कि काम का प्रेशर दिया है या कोई प्रेशर नहीं, बस मुझे पढ़ाई तो पढ़ाई। उनको लगता है कि हाँ ये बच्ची कुछ अच्छा कर लेगी, ये पढ़ने में अच्छी है, और ये परिवार को ये भरोसा उन्होंने बना के रखा। कभी फोर्स नहीं किया शादी के लिए या किसी और चीज के लिए कि नहीं भाई आप छोड़ दो पढ़ाई? हाँ जी, पूरी इंडिपेंडेंस थी कि हाँ ये अच्छा ही करेगी, और भगवान की कृपा से ये हुआ भी। नहीं, आज तो बहुत कुछ हो गया है, ये थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, बहुत कुछ हो गया है और शिवानी ने कर दिखाया है। और सेल्फ डाउट मैंने इसलिए पूछा बच्चों, क्योंकि सेल्फ डाउट हमेशा मन में आता है। हजारों बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जुड़े होते हैं, तो सवाल मेरे पास आते हैं। मैं एक्चुअल में वही सवाल पूछ रहा हूँ जो बच्चों के होते हैं कि कहीं ना कहीं तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, लेकिन जब सिलेक्शन होने ही वाला होता है तो उस मोमेंट पर हम तैयारी छोड़ने वाले होते हैं या कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाते हैं। तो ऐसा इन लोगों के साथ भी हुआ है। अगर आप उस मोमेंट पे गिव अप करोगे तो आप समझ जाइएगा कि वो जो चीज आपके लिए बेहतर तैयार हो रही है उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और शिवानी ने क्योंकि दिल्ली पुलिस HCM भी दिया हुआ है और शायद उसमें आप फेल भी हो गए थे, फाइनल मेरिट में हो गए थे, तो सोचिए कितना टफ होता होगा फाइनल मेरिट में बाहर हो जाना या मेडिकल में बाहर हो जाना। जैसे नेहा ने अभी बताया कि इनको रीमेडिकल मिला, तो कहीं ना कहीं जब रीमेडिकल आपको मिला होगा तो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम माइंड में आ गया होगा कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। यस सर, जब रीमेडिकल मिला तो ऐसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन तो ऐसे ही लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कहीं अब मैं फिर बाहर ना हो जाऊं। हाँ जी, कि बाहर ना हो पाऊं। तो ये मोमेंट कभी भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने प्री दिया और आप सोचें कि भाई सब कुछ हो गया। एक जर्नी है, बहुत लंबी है। बट मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर आप में पेशेंस है तो दोस्त आपके लिए जो भगवान कुछ तैयार किए बैठा है, देखिए मिलेगा। उस सुबह का सूरज दोस्त वही देखेगा जो रात को निकालना जानता है, और रात कितनी भी काली क्यों ना हो जाए सूर्य हमेशा निकलता है, बट निकलेगा उसकी लाइफ में जो रात का अंधेरा बिताना जानता है। तो प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में है। बट मैं आज यहां से इस मन से ये कहना चाहता हूं कि जैसे जो आप देख रहे हैं सामने, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन आपके सामने अगले साल और भी होंगे, और शायद इस मंच से ये मैसेज आज लाखों लड़कियों को जाएगा कि अगर आप में भरोसा है तो आप
सब इंस्पेक्टर छोड़िए, आप इंस्पेक्टर या उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट कैंडिडेट्स की तरफ चलते हैं। अब हमारे साथ नेक्स्ट कैंडिडेट है आंचल, जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से हैं और हापुड़ जिले का इन्होंने नाम रोशन किया है। अभी वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन चुकी हैं। तो चलिए इनसे जानेंगे। तो आंचल, हमें बताइए और हमारे बच्चों को बताइए कि आपकी इस जर्नी में किस तरीके से प्रॉब्लम आई और उनको आपने कैसे कवर किया, और फिर हम सब्जेक्ट वाइज पूछेंगे। चलिए सर, मेरी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी। 2022 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। तो मैं पढ़ने में मेरा कुछ इतना खास इंटरेस्ट था नहीं। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मुझसे जस्ट 1 साल बड़ी है। उन्होंने मुझे, मैं पहले बेड पे बैठ के पढ़ती थी, बस वीडियोस देखती थी, बस हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा ढंग में तैयारी कर ले, इतना अगर कम एज में करते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, अगर तुम बाद में तो टाइम एग्जैगरेट होता है तो वो खुशी नहीं होती है। शुरू में बच्चा सीरियस नहीं होता है जी। तो सर फिर मैंने अपने ऊपर घर पे छत पे 2 सेपरेट रूम्स हैं, पापा ने हमारे लिए स्पेशली वो बनवाए हैं पढ़ाई के लिए। तो मैंने वहाँ 1 साल तैयारी की, उस रूम में बैठ के अपना फोकस बनाया। फिर उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, क्योंकि घर पे थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं कि मतलब मन नहीं लगता है और कुछ काम भी होते हैं कि घर वाले बुला लेते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं। तो सर फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी वहाँ। और सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरा एनसीसी से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। एनसीसी को लेकर वैसे भी बहुत चर्चाएं हैं, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। दोस्त, अगर आप एनसीसी को हल्के में लेते हैं और आप किसी बच्चे को ये सोचते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आंचल की अभी कई बच्चे ये कहते हैं कि अरे इनके पास तो एनसीसी थी, उसका फायदा मिल गया। एनसीसी का फायदा लेने के लिए 2 से 3 साल पसीना बहाना पड़ता है दोस्त। तो मैं एक्चुअल में एनसीसी वाले बच्चों को सैल्यूट करता हूं, और एनसीसी लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि मार्क्स के लिए। पहली बात तो ये आपको डिसिप्लिन बनाता है, दूसरा ये आपको सीपीओ में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ये बहुत जगह हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि एनसीसी से इसका सिलेक्शन हो गया, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि उसके अलावा इन्होंने मार्क्स लिए हैं, प्लस एनसीसी के लिए 3 साल मेहनत करनी पड़ती है, और एनसीसी के साथ पढ़ाई करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो खैर एनसीसी का तो बहुत अच्छा रोल। सर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने एनसीसी की, मेरे पास स्कूल से मेरे पास एनसीसी थी, तो मैंने वो कॉलेज में आके कंटिन्यू की। तो जब मैंने एनसीसी ली थी तो मेरे को ये नहीं पता था सीपीओ क्या होता है, तो इस वजह से तो मैंने एनसीसी नहीं ली थी कि मेरे को सीपीओ जाना है। मुझे डिफेंस फोर्सेज में जाना था, मुझे फोर्सेज ज्वाइन करनी थी, क्योंकि मेरा शुरू से उसी की तरफ मैं। और जिस बच्चे के मन में डिफेंस हो, कहीं ना कहीं वो एनसीसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। यस सर। तो सर ये था, और मेरे फादर जो है वो खुद पुलिस फोर्स में है, तो मैं उनसे सबसे ज्यादा इंस्पायर हूँ। और मेरे काफी एग्जाम्स भी क्लियर हुए हैं इससे पहले। 2023 का सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ भी हुआ था, तो वो प्री मैंने नहीं किया था। और मैंने जो सीपीओ की तैयारी, मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था 2023 में, तो मैंने 2024 का सीपीओ दोबारा दिया, वो मेरा हो गया। और सर वो एग्जाम सीएचएसएल भी दिया। सीएचएसएल इज नॉट अ इजी एग्जाम, तो वो मैंने इस वजह से नहीं दिया क्योंकि उसमें लोअर डिवीजन, वो सीएचएसएल सीजीएल से ज्यादा टफ है सर, बट उसकी जो वो लेवल है थोड़ा सा कम है। आपको लगा नहीं मुझे तो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर चाहिए? हाँ सर, क्योंकि फादर खुद वो एज अ कांस्टेबल वो रिक्रूट हुए थे, तो उनका कहना ये था अगर तुम भी सिपाही बनोगे तो फिर क्या, मतलब फादर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहे हैं पीछे वो से। बोलते थे घर में आके, देखो हमारी सीओ मैम तुम्हारी तरह हैं, तुम्हारे में क्या कमी है जो तुम नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज इमेजिन कर पा रहा हूँ, और कभी ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मैं अभी आज ही इमेजिन कर पा रहा हूं कि आप समझ गए होंगे और हमारी ऑडियंस भी समझ गई होगी कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं, कि जिस दिन फादर और बेटी का आमना सामना होगा तो वो सैल्यूट, मैं वो आज ही फील कर लिया है मैंने। और कभी ऐसा हुआ तो आप मुझे वो मोमेंट जो है क्लिक करके भेजेंगे जरूर, और मैं इन लोगों के पास उस दिन भेजूंगा, क्योंकि मैं आज ही फील कर चुका हूं। और मेरा ये केस में पहले हुआ है, मैंने सेम ऐसे केस में इंटरव्यू लिए हैं बच्चों के, तो उसमें लेकिन फादर का और एक लड़के का था। तो वो लड़का जो है वो सब इंस्पेक्टर था, और उसके फादर जो थे वो दिल्ली पुलिस में ही कांस्टेबल थे। तो वो उनका तो रियल में आमना सामना हुआ है, तो वो मैंने उनसे मोमेंट कैप्चर किया था, मेरे पास है वो, तो मैं इसीलिए समझ पा रहा हूं। तो भाई ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इनकी जर्नी रही है, और बहुत, मैं फिर से वही कहूंगा कि आप देखिएगा कि किसी भी चीज को पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्त इसके लिए। तो
ये बहुत सारी गर्ल्स के लिए अब मैं फाइनली ये कहूंगा कि एक तरीके से मोटिवेशन है। और आज हमारे साथ ये 4 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार ये 40 में कन्वर्ट हो। तो दोस्त मेहनत करते रहिएगा। सभी लड़कियों को, सभी लड़कों को मेरी तरफ से, हम सभी 5 लोगों की तरफ से यही कहना है कि अगर आपने अपने गोल को निर्धारित कर लिया और उसके लिए लगातार आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी दूर नहीं है दोस्त। तो भाई तनु, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि प्रोटेस्ट होगा और उस प्रोटेस्ट में हमारा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो पता लगा लठ लेके और सर हमें भी तो अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं, हाँ, मतलब नवीन सर ने जो सिखाया नहीं, प्रोटोकॉल्स आप पूरे फॉलो करो, लठ का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा ध्यान होगा, पानी वानी पिला देना।